नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र खंगार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेटा लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था राउल नियम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। ठीक है बेटा, क्या पढ़ेंगे? आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ये आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो हम एक एक करके पकड़ेंगे, पहले आइडियल को फिर नॉन आइडियल को। देखो इनके एग्जाम्पल्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी, और उसके अलावा कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके अंदर भी पूछा जाता है भाई आदर्श विलयन के एग्जाम्पल बताओ, अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल बताओ। आइडियल को तो हम बोलते हैं आदर्श विलयन, और उसको बोलते हैं अनादर्श। ठीक है बेटा, हम एक को पकड़ेंगे पहले और उसको समझाएंगे पहले क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला हम पकड़ लेते हैं नंबर 1 आदर्श विलयन के बारे में। ठीक है, ये आदर्श विलयन, आदर्श विलयन जिसे हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशंस, आदर्श विलयन के बारे में बात करें। भाई सॉल्यूशन से लिखा है, एक से ज़्यादा होंगे ना। ठीक है, तो देखो कहते किसे, ऐसे विलयन जो सभी ताप व सांद्रता पर राउल्ट के नियम की पालना करते हैं वो आदर्श विलयन कहलाते हैं। इनमें जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो आयतन परिवर्तन नहीं होता। जब विलेय और विलायक को मिलाते हैं ना तो ऊष्मा का अवशोषण होता ना ऊष्मा का उत्सर्जन, यानी क्या होगा, कोई भी एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा। इनके भौतिक व रासायनिक गुण समान हो, यानी विलेय और विलायक के भौतिक गुण समान हो तो क्या बनेगा, आदर्श विलयन बनेगा। दूसरी बात, जब आप इनको मिला रहे हो तो इनके मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है इनके शुद्ध द्रव में लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होने चाहिए। समझ की बात को? चलो मैं लिख के बताता हूँ पॉइंट वाइज आपको। आदर्श विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जो समस्त ताप व सांद्रता पर राउल्ट या राउले जो भी लिखा, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो प्रायोगिक तौर पर कोई भी विलयन, यानी वास्तविकता में देखा जाए तो कोई भी विलयन आदर्श विलयन नहीं होता है। आदर्श विलयन वही विलयन होगा जिसमें मैंने आपको बताया विलयन बनने के बाद अंतराण्विक आकर्षण बल का जो मान है वो शुद्ध द्रवों के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन पहले इसको पूरा करते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं, इनमें निम्न गुण होते हैं या इनके निम्न गुण होते हैं, यह निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। यह निम्न गुण प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 तो वही हो गया बेटा, क्या, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं, राउल्ट के नियम की पालना करते हैं। अब राउल्ट के नियम की पालना करोगे इसका मतलब क्या हो गया, PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB एंड P इज इक्वल टू क्या होगा, PA प्लस PB। यही राउले का नियम था ना, या राउल्ट का नियम था ना। पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देखें। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। नंबर 2, ये नंबर 2 पॉइंट क्या होगा, जब भी हम विलेय और विलायक को मिलाएं तो कोई आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी विलयन का कुल आयतन विलेय के आयतन प्लस विलायक के आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, विलेय
व विलायक को मिलाने पर आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी ये डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। यानी मान लो हमने क्या करा, 90 ml तो लिया विलायक और 10 ml क्या लिया अपन ने, विलय लिया। समझ गए बात को, 10 ml तो विलय और 90 ml विलायक, दोनों को मिलाओगे 90 प्लस 10 कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा 99 हो जाए, ऐसा नहीं होगा 101 यानी 101 ml हो जाए। समझ गए बात को, यानी आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए, जितना विलय और विलायक दोनों को मिलाने पर, दोनों के आयतन को योग करने पर होना चाहिए, वही विलयन का क्या होना चाहिए, आयतन। यानी डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी क्या है यहाँ पर, आयतन परिवर्तन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा वी, आयतन परिवर्तन, आयतन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को। इसका अगला पॉइंट नंबर 3, जब भी विलय और विलायक को मिलाओ तो कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी न तो ऊष्मा का अवशोषण हो ना ऊष्मा का उत्सर्जन हो। ठीक है, ये विलय व विलायक को मिलाने पर ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि विलय और विलायक को मिलाओ तो क्या हो कि विलयन ठंडा हो जाए या विलयन गर्म हो जाए। समझ गए बात को। अगला पॉइंट, समान भौतिक व रासायनिक, समान भौतिक व रासायनिक गुणों वाले द्रव आदर्श विलयन बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। समझे कुछ बात को, यानी विलय और विलायक दोनों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होना चाहिए, समान। नंबर डी, मतलब नंबर अगला ई, क्या होना चाहिए, ये विलयन में उपस्थित अवयवों के मध्य लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, ये AB विलय व विलायक, यानी ये AA व BB के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल के समान होने चाहिए। समझ गए बात को। 5 पॉइंट बता दिए ना। पहला तो राउल्ट के नियम की पालना होना चाहिए, आयतन परिवर्तन होना नहीं चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, समान भौतिक रासायनिक गुण होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, अंतराण्विक आकर्षण बल समान होना चाहिए। ये पॉइंट कैसे लिखा है उसको मैं बताता हूं इधर साइड में। ठीक है, देखें क्या बोलना चाह रहे हैं इस पॉइंट के अंदर। भाई ये पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा वो देखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा ये ए है, विलय मानो या विलायक मानो, जो भी मानो ए, तो इसमें ऐसा होता ही नहीं कि ए का एक ही परमाणु है या एक ही अणु है, बहुत सारे ए होंगे ना। तो ए और ए के मध्य, मतलब इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है ए है, वो क्या है, वो ए। तो इस ए और ए के मध्य भी तो आकर्षण बल लग रहा होगा ना, लग रहा होगा नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा ना। इसी प्रकार ये क्या होगा, बी,
तो इसमें भी बी और बी के मध्य आकर्षण बल लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा? लग रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं बी का एक ही अणु है इसके अंदर, ऐसा तो है नहीं है ना भाई बी का एक ही अणु है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये इसके अंदर मैंने ये एक ही जगह यहाँ था H2O, क्या था? H2O था, है ना। अब आपने क्या करा, इसमें H2O क्या कर दिया, भर दिया। अब इसमें दूसरा मान लो कोई भी, चलो H2O की जगह कोई और अच्छा आदर्श वाला एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ले लेते हैं अपन ये एथेनॉल C2H5OH, और इसमें ले लेते हैं मेथेनॉल CH3OH। तो क्या इसमें एथेनॉल का एक ही अणु है क्या? एक एथेनॉल अणु दूसरे एथेनॉल अणु से जुड़ा हुआ ना, जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा? ऐसे एक मेथेनॉल अणु दूसरे मेथेनॉल अणु से जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा? तो ए रे के मध्य आकर्षण बल यानी एक एथेनॉल अणु का दूसरे एथेनॉल अणु के मध्य जो आकर्षण बल है वो है 93। ऐसे ही एक मेथेनॉल और दूसरे मेथेनॉल के मध्य जो आकर्षण बल है वो क्या होगा? उन दोनों का आकर्षण बल। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिलाने के बाद ए और बी को मिलाया एक पात्र के अंदर, तो क्या बन गया? अब ए और बी के मध्य आकर्षण बल होगा नहीं होगा? होगा ना, वही कि एथेनॉल मेथेनॉल से जुड़ा होगा नहीं जुड़ा होगा? जैसे मान लो कि ये इसके मध्य जो आकर्षण बल था, जैसे एथेनॉल में कैसा होता है देखो, ये C2H5OH और ये C2H5OH, तो इन दोनों के मध्य आकर्षण बल है ना। ऐसे इसमें CH3OH और ये CH3OH, ये क्या 93 आकर्षण बल। तो जब दोनों को मिलाओगे C2H5OH और ये CH3OH मिल गया, तो ये जो इसके मध्य जो आकर्षण बल था या इसके मध्य जो आकर्षण बल था, इन दोनों को मिलाना ये हुआ, तो ये इसके और इसके बराबर होना चाहिए सामर्थ्य में, तभी जाकर विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन। यानी ए और ए के मध्य जो आकर्षण बल था, ऐसे बी और बी के मध्य, इन दोनों को मिलाकर जो ए बी बना, ए और बी के वही हो गया ना, ए और बी के मध्य, तो इनके मध्य जो आकर्षण बल है वो इसके और इसके सामर्थ्य के बराबर होना चाहिए, तभी विलयन क्या होगा? आदर्श विलयन होगा, अन्यथा आदर्श विलयन नहीं माना जाएगा। समझ गए बात को? चलो एग्जाम्पल लिखेंगे इसके। एग्जाम्पल्स नंबर 1, एल्केन्स। एल्केन्स बोले तो जैसे एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन हो गया। नंबर 2, एल्कोहल, जैसे अभी बताया था मेथेनॉल, मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। नंबर 3, एल्किल हैलाइड, जैसे क्लोरोएथेन प्लस ब्रोमोएथेन, क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन भी लिख सकते हो, क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन। अगला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन प्लस टोलुइन। और देख लो एल्केन्स हो गया हमारे पास, एल्कोहल्स हो गया, ठीक है। और वर्ग 14 के क्लोराइड ले सकते हो, वर्ग 14 के क्लोराइड यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। एग्जाम्पल याद रखना, मैं पहले बता रहा हूँ एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं और व्यक्ति इसमें गलती कर देता है। इसमें तो कम गलती करता है आदर्श अनादर्श में, गलती ज़्यादा वहाँ होती भी देखना अनादर्श आएगा सामने। चलो मिटा दें, अगला पढ़ेंगे अनादर्श के बारे में, मिटा दें इसको।
ये अनादर्श। नंबर 2 अनादर्श विलियन। नॉन आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, देखो आदर्श क्या कर रहा था, राउल्ट के नियम की पालना कर रहा था, तो ये राउल्ट के नियम की पालना नहीं कर रहा था, नहीं करेगा, मतलब उसमें क्या हो रहा था, डेल्टा एच इजिकल टू जीरो, डेल्टा वी इजिकल टू जीरो, यहाँ पर नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। समझ गए बात को, यानी आयतन परिवर्तन होगा, ऊष्मा परिवर्तन होगा। समझ गए बात को, ठीक है बेटा। चलो, ऐसे विलियन जो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं, अनादर्श विलियन कहलाते हैं। इनमें विलेय व विलायक को मिलाने पर, विलेय व विलायक को मिलाने पर ये एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन, एंथैल्पी व आयतन परिवर्तन होता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, अर्थात क्या होगा, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, यानी P इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, एंड डेल्टा V मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा H मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये सभी क्या होंगे, इसके गुण होंगे। अब देखो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, नंबर 2, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। ठीक है, ये नियम से है बेटा। ठीक है, दोनों को लिखेंगे, पर इसको मिटा दूं मैं पहले, उसके बाद बात करेंगे। नंबर 1, ये राउल्ट नियम से अर्थात आदर्श व्यवहार से, अभी बोला था ना, आदर्श व्यवहार, राउल्ट के नियम की पालना करेंगे, राउल्ट के नियम का उल्लंघन मतलब आदर्श व्यवहार से उल्लंघन, राउल्ट नियम से आदर्श व्यवहार से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलियन, यानी ये क्या करेंगे, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे। अब धनात्मक विचलन देखो, मैं आपके लिए एक डायग्राम बनाता हूं। चलो, ये पहले बताता हूँ। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, इसका मतलब क्या है, इनके लिए वाष्प दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा, वाष्प दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, यानी क्या होगा, देखो ये नंबर 1 पॉइंट इसका, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए। दूसरा, P
PB इज ग्रेटर देन PB नॉट XB, और ये P इज ग्रेटर देन ये PA प्लस PB। हो गया बेटा, धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, यानी वाष्प दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। राउल्ट के नियम में जो वाष्प दाब होता है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कैसे दर्शाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये पंगा हो गया। अब मैं चलो इसको मिटा देता हूँ, अभी बताऊँ कैसे हुआ ये। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, ये वाली, कि अगर हमने ये A ले रखा है और हमने ये क्या ले रखा है, B ले रखा है, दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, नया ये बनाया AB, ठीक है बेटा। और आदर्श विलयन में आपको एक कंडीशन बताई थी मैंने कि ये जो A है इसके मध्य क्या है, A और A, और इधर क्या है B और B, और इधर क्या है AB। तो मैंने आपसे बोला था आदर्श विलयन की कंडीशन क्या थी कि AB के मध्य, यानी AB जो है ये जो हमारा नया द्रव बना है या नया विलयन बना है, इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल होगा वो AA और BB, वो AA और BB के मध्य जो अंतराण्विक आकर्षण बल है उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन मान लो ये दुर्बल प्रकृति का होगा, यानी AA तो प्रबल है, BB क्या है, प्रबल है, दोनों क्या है, प्रबल है, इसकी अपेक्षा यानी AB दुर्बल प्रकृति का होगा। तो जैसे आप इसको गर्म करोगे ये क्या होगा, A और B वाष्प अवस्था में जाने की क्या करेगा, प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, और वाष्प अवस्था में आसानी से जाएगा। तो वाष्प दाब का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, वाष्प दाब का मान ज्यादा होगा। यानी क्या लिखने वाले हैं, ठीक है, अपन समझ गए ना बात को। शॉर्ट में लिखेंगे आप, ये इससे पहले वाले में लिख लिया हमने। यहां पर क्या लिखने वाले हैं, यदि ये AB के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल AA, सॉरी B लिख दिया मैंने, AA व BB के मध्य लगने वाले बलों की तुलना में दुर्बल हो तो इनका या इनकी वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे वाष्प दाब का मान बढ़ जाता है। समझ गए बात को, यानी आसानी से वाष्प में चल जाएगा। AB में दुर्बल बल है तो आसानी से कहां चला जाएगा, वाष्प में, अर्थात क्या होने वाला है, PA is greater than PA not XA, PB is greater than PB not XB, and P is greater than PA plus PB। उसके अलावा अगर आपने क्या करा, ये विलय को विलायक में मिलाया, किसे मिलाया, विलय को विलायक में, तो आयतन परिवर्तन होगा। अब धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, यानी आयतन क्या होगा, ग्रेटर देन 0, आयतन उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयतन उच्च हो जाएगा, आयतन उच्च, ठीक है। उसके अलावा डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0, यानी क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी। समझ गए बात को, समझ गए बेटा। क्या हो रहा है, अगर AB में दुर्बल है बल तो क्या होगा, आसानी से वाष्प में चला जाएगा, वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा। ऐसे विलयन जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं उन विलयनों के लिए क्या होता है, आयतन परिवर्तन होता है। क्या होता है उनके लिए, आयतन परिवर्तन, ठीक है। उनके लिए क्या होगा, ऊष्मा परिवर्तन भी होगा। अब मैं आपको इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे बेटा।
देखो ये मैं आपको डायग्राम बना दूँ इसका। अभी हमने राउल्ट के नियम का डायग्राम बनाया था आपके लिए। बनाया था बेटा ये वाला। यहाँ पर लिखा था एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर लिखा था अपने एक्स ए इज इक्वल टू 0 और एक्स बी इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास पी ए नोट, ये था हमारे पास पी बी नोट, ये था हमारे पास पी ए, ठीक है, इक्वल टू जो भी लिखा हुआ था। हम लिखेंगे नहीं यहाँ पर, क्यों नहीं लिखेंगे वो देखो बताते हैं आपको। धनात्मक विचलन दर्शाएगा ना, तो एक ग्राफ में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्राफ में परिवर्तन आ जाएगा। देखो कैसे परिवर्तन आएगा वो देखें आप। धनात्मक विचलन यानी ग्राफ ऊपर आ जाएगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है ये कलर डिफ्रेंशिएशन तो मैं बता दूं, मैं रेड से बना रहा हूं इसको। ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। धनात्मक विचलन दर्शाना है ना भाई, तो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। समझ गए बात को। यानी अब ये वाली जो लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स ए। हो गया ये वाली लाइन। इसी प्रकार जो इधर वाली लाइन है ये भी कहाँ जाएगी, ऊपर, क्योंकि ये भी क्या दर्शा रही है, धनात्मक विचलन। इसको मैं नीली लाइन से बना रहा हूँ। कहीं से बना रहा हूँ, नीले पेन से बनाया जा रहा है इसको। ये देखो, तो ये क्या हो जाएगा अब, पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नोट एक्स बी। और जो ऊपर वाला उसको हम ब्लैक से बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। समझ गए बात को। धनात्मक विचलन यानी ऊपर आना, ऋणात्मक विचलन का मतलब नीचे आना। ठीक है बेटा, अब देखो इसके एग्जाम्पल लिखता हूं, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 एथेनॉल प्लस जल। एग्जाम्पल नंबर 2 मेथेनॉल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। एग्जाम्पल नंबर 3 एथेनॉल प्लस जल। नंबर 4 एसीटोन, एसीटोन प्लस एथेनॉल। नंबर 5 एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। ये इसके एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, याद रखना बेटा। नो पेपर में आ जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर याद नहीं रखोगे तो। समझ के बात को। चलो इसको मिटा के अब बात करेंगे ऋणात्मक विचलन वाले की। किसकी बात करेंगे, ऋणात्मक वाले की। चलो नंबर 2, ये राउल्ट नियम से वही आदर्श व्यवहार से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। समझ गए बात को। फिर वही क्या होगा, अब देखो वहां धनात्मक विचलन दर्शा रहा था, यानी ए और बी के मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल था वो क्या था, दुर्बल था। यहाँ पर क्या होगा, प्रबल होगा, तो वाष्पावस्था में जाने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, यानी वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी ऐसे विलयन जिनमें ये ए बी के मध्य पाए जाने वाले अंतराणविक आकर्षण बल विलय व विलायक, यानी क्या होगा, ए व बी के मध्य पाए जाने वाले बलों की तुलना में प्रबल होते हैं।
यानी AB क्या होगा, प्रबल होते हैं तो उनकी वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, कम होती तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम, जिससे वाष्प दाब का मान कम हो जाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। अर्थात क्या होगा भाई, PA इज लेस देन PA नॉट XA, उसमें क्या था, राउल्ट के एरिया में तो बराबर था, धनात्मक विचलन में ग्रेटर देन था, यहां पर क्या हो गया, स्मॉल। PB इज लेस देन PB नॉट XB, यानी P इज लेस देन PA प्लस PB। उसके अलावा डेल्टा H मिक्सिंग इज लेस देन 0, 0 मतलब 0 से कम, यानी ऋणात्मक बोले तो ऊष्माक्षेपी। डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0, मतलब क्या होगा, आयतन क्या होगा, कम, आयतन अल्प हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। समझ गए बात को। चलो इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है बेटा, मिटा देता हूं इसको। डायग्राम बनाते हैं इसका। चलो इसको खींच देते हैं पहले, वही डायग्राम हम बनाते आ रहे हैं हमेशा से, वही XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0, XA इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू 1, ये PA नोट, ये PB नोट। ऋणात्मक विचलन है ना, तो क्या होगा, वाष्प दाब का मान कम हो जाएगा। ये लो नीचे रेड कलर से बना रहा हूं बेटा, फिर बता रहा हूं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये PA इज लेस देन PA नॉट XA, हो गया कम, हो गया ना कम। इसी प्रकार क्या होगा, ये वाला भी कम हो जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, जिसको हम किससे बनाएंगे, ब्लू से। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PB इज लेस देन PB नॉट XB, हो गया। और इसी प्रकार क्या होगा, ये ऊपर वाली जो लाइन है वो भी कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। इसको हम कहीं से बनाएंगे, ब्लैक से बनाएंगे। ये लो साहब, क्या हो गया, ये P इज लेस देन PA प्लस PB। ये क्या हो गया, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला है विलयंस का क्या हो गया, ग्राफ। इसके एग्जाम्पल्स लिखेंगे बेटा। एग्जाम्पल देखो मैंने बताया था, उसके भी इंपॉर्टेंट है, इसके भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जाम्पल जल प्लस HCl, एग्जाम्पल नंबर 1 इंपॉर्टेंट। नंबर 2 क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। नंबर 3 एसीटोन प्लस एनिलीन, एसीटोन प्लस एनिलीन C6H5NH2, एसीटोन प्लस एनिलीन। नंबर 4 मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। नंबर 5 क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। समझ गए बात को, क्या क्या एग्जाम्पल हो गए, जल प्लस HCl हो गया, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन हो गया, एसीटोन प्लस एनिलीन हो गया। उसके अलावा हमारे पास मेथेनॉल प्लस क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन हो गया। समझ गए बात को, ठीक है बेटा। तो ये आज हमारा
आदर्श और अनादर्श विलियन वाला टॉपिक खत्म हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार वो लाल बटन दबाओ, उसको ग्रे कर दो, ठीक है, और बेल आइकन को क्या करो, प्रेस करो और ऑल पर क्लिक कर दो, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आप पढ़ सकें। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।